कैसा है? अरे आप मत सुने, हमारा बहुत बड़े हैं बस बस लड़के से पैर नहीं छुआता मैं, बस बेटियों से पैर नहीं छुआता बेटा। ये आपकी बहनें कहाँ गए? ये आप अच्छा स्टूडेंट हैं, सही है। माता श्री कहाँ है आपकी? नमस्कार, कैसे हैं आप? 2 साल पहले बात हुआ था आपसे हमारा। सर मतलब माला इनको पहनाइए भैया, तो माता श्री को पहनाइए, आप पहनाइए अपनी माता श्री को। हकदार ये है माले की, हमने है, इन्होंने किया सारा मेहनत और आप पहनिए, आपने किया मेहनत भाई, नाम रोशन आपने किया। बस बस छाता तो हटा दो भाई, ठीक है, बारिश का थोड़ा मजा लेने दो। अरे नहीं ठीक है सर, जमींदार थोड़ी है पीछे से छाता लेके कोई चलेगा। आइए माता श्री को बुला लीजिए अपनी। माता जी आप बैठिए पहले। आपने चप्पल नहीं पहना? पहनते नहीं आप, यहाँ आदत नहीं है? नहीं जल्दी पहनी। सब दोस्त यार तुम्हारे आए हुए हैं? यस सर। आप लोग का क्या तैयारी चल रहा है अभी? तुम्हारा कितना नंबर था सुरेश फाइनली? 604 सर। 604 नंबर था 2022 का पेपर था ये। 604। 2 साल पहले मेरा बात हुआ था। क्या अलग है कॉलेज लाइफ में? बढ़िया है सर। यहाँ बताओगे सबके सामने? यस सर। हाँ तो बताओ क्या है कॉलेज लाइफ में? सर कॉलेज लाइफ तो मतलब बहुत ही अच्छा है। जब हम तैयारी करते थे सर तो मतलब एक अलग ही रहता था कि मतलब टेंशन की पर डे पढ़ना पड़ता था और वही शेड्यूल की हाँ अगर 12 घंटे पढ़ने हैं तो 12 घंटे रोज। अगर माता जी आप बैठिए, औरतें पहले बैठती हैं, मर्द खड़े होते हैं, आप उल्टा यहाँ पे आप खड़े हैं। हमारे वाली ने हाँ। मर्द लोग बैठते हैं और खाना। चलिए अब उन्होंने भी बोल दिया, अब तो बैठ जाइए आप। हाँ 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 फिर सर तो मतलब कॉलेज लाइफ में क्या हुआ? कॉलेज लाइफ में सर जाने के बाद तो मतलब एकदम अलग माहौल हो जाता है कि मतलब आप चिल भी कर सकते हो। एग्जाम टाइम पे अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हो तो मतलब आराम से एग्जाम्स हो जाते हैं और वहाँ सीनियर्स भी रहते हैं जो हमेशा गाइड करते रहते हैं सर। मतलब प्रिपरेशन लाइफ में अगर कोई आपका इधर मतलब, गांव से और कोई बच्चा पहुंचा आपके कॉलेज में? नहीं सर ऐसा नहीं है। जौनपुर से अकेला नहीं लगता कॉलेज में? क्योंकि नहीं वहाँ सर सब शहर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सब एक ग्रुप में मिलकर रहते हैं। अगर 100 का बैच है सर तो मतलब सब एकदम कंबाइन करके रहते हैं। तो सूरज भैया मेरे बताया थे कि सूरज भैया कभी कभी पढ़ते थे तो बहुत टाइम तक 6-7 बजे तक, मतलब 12 बजे से 6-7 बजे तक केवल फिजिक्स लगाते थे। मुझे तो इतना टाइम लगता है फिजिक्स में, तो मैं भी सोची मैं भी फिजिक्स में इतना ही मेहनत करूंगी, मेरा होना चाहिए चाहे जितना मेहनत मुझे करना पड़े। सर इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। अरे आपको पैर छूने का मन करता है, मुझे पैर नहीं छूने दे रहे। मैं लड़कियों से पैर नहीं छुआता हूँ। लड़कियों को देवी माना जाता है हमारे यहाँ, बेटियों से पैर नहीं छुआते। हमारे घर में थोड़ा सा नियम है पिताजी का। नोट्स मैंने पहले अटेम्प्ट में बनाए थे, मतलब 21 वाले में। उसके बाद 22 के लिए मैं वही पुराने नोट्स और मोस्टली सर कॉन्सेप्ट वही होते थे, क्वेश्चन बदलते थे तो मैं क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करता था और लेक्चर के बाद मैं डीपीपी सॉल्व करता था सर। मेरा यही था। हाँ लेकिन मल्टीपल टाइम मैंने किया है ये। मल्टीपल टाइम? यस सर। ये आप जो सोच रहे हो ना दिक्कत आई है, ये दिक्कत नहीं है, ये आपका प्रोसेस है जीवन का। क्योंकि आप चीजों को रट तो सकते हो, है ना, रट लिया, दिमाग में डाल लिया, जाके एग्जाम में उल्टी करके लिखा है। पर जब चीजों को समझने की बात आती है तो हालत खराब हो रही है, क्योंकि वहाँ मैथ्स लग गई है, गणित लग गई है। सबसे बड़ी चीज कॉन्सेप्ट समझना है। अब भाई क्लास 11th में आके आपको कोई वेलोसिटी समझा रहा है, स्पीड समझा रहा है, तो 9th-10th में भी थोड़ा स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस कुछ तो पता होना चाहिए। उधर सब खाली था। अचानक से 11th क्लास में पहली बार फिजिक्स आई, वहां पढ़ना शुरू किया। बाकी बच्चा जो शहर वगैरह में रह रहा है या जो कोचिंग वोचिंग कर लेता है उसका क्या होता है, उसका 9th-10th का भी चीजें क्लियर होता है। और इस बात के लिए आप खुद को थोड़ा सा दिलासा दिया करो कि हमने थोड़ा देर शुरू किया। मैं बोलता हूँ कब शुरू किया, कितना देर हुई, कोई मतलब नहीं। अंत में जब रेस खत्म होगी अपन ही जीतेगा लास्ट में आगे जाके। तो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करना है। भूल जाओ, देखो जितनी में भी आपको दिक्कतें हो रही है ना, इसमें ये चीज समझो कि पुराने पाप का भी नतीजा बहुत निकल रहा है। मुझे भी यहाँ यही लेके आए भैया, बोले नहीं चलो मिल के थोड़ा बहुत तुमको मोटिवेशन मिलेगा, सर को देखोगे उनके हाथ चल रहा है। देखिए आप लोग जहाँ रह रहे हैं ना, यहाँ से एक ही रास्ता आगे निकलने का, वो शिक्षा है। और कोई रास्ता नहीं है इसके सिवा, शिक्षित होने के सिवा। वरना थोड़ा सा बड़े हो गए, माता पिता भी लड़कियों पे तो अभी दबाव डालेंगे, बोलेंगे शादी कर लो, शादी करके चले जाओ घर। और बिना पढ़े लिखे किसी घर जाओगे कोई इज्जत थोड़ी होगी, कहीं पे भी कोई इज्जत नहीं मिलेगी जब तक आप बिना पढ़े लिखे। लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत है, आपका तो कोई घर ही नहीं है जीवन में। घर वाले क्या बोलते हैं बचपन से, तू तो बेटा इस घर की है नहीं, तू तो पराये घर जाना है, तेरे को दूसरे घर चले जाना है, तू तो उस घर की है, हमारे घर की तो है नहीं, हमारे लिए जिम्मेदारी है। और जब उस घर में चले जाते हो तो क्या होता है, वो कहते हैं तो दूसरे के घर से आई है। तो आपका तो कोई घर होता ही नहीं है। लड़कियों को कहने को 2 घर है और असल में उसका कोई घर नहीं है। जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, अपने पैरों पे नहीं खड़े होगे। एक बात एकदम समझ लो, घर में जो इंसान पैसा कमाता है उसकी इज्जत होती है, ये एकदम साफ बात है। और आज का समय तो आ गया, लड़का भी पैसा कमाता है, लड़की पैसा कमाती है, और दोनों घर के काम भी करते हैं। आप बोलती थी इनको पढ़ाई करने के लिए कि मना करती थी आपकी? तो रुपया लगावा
और हम मेहनत करी हाँ तो ठीक। हाँ तो जीजा से कुछ भाई से कुछ बहन से मांग के जहाँ जहाँ लागत और आदमी भी जब पगार पावे। इनके पिताजी वही मुंबई में अभी भी काम कर रहे हैं, 2 साल पहले भी वही थे। हाँ तो घर कितना आप आते हो? सर उनका टाइमिंग यही होता है आने का, मतलब अप्रैल में आ जाते हैं लगभग, उसके बाद जुलाई अगस्त में दोबारा जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है महाराष्ट्र में। 2-3 महीने के लिए आते हैं बीच में बस। तो कब से ऐसे है? सर मुझे तो पता ही नहीं कब से वो सब चल रहा है, मतलब मम्मी बताती है कि तुम लोग, मतलब उनकी शादी भी नहीं हुई तब से ये प्रोसेस चल रहा है। और भी सर बस वहीं से हुआ इंटरेस्ट, और धीरे धीरे 11th 12th हुआ। फिर नीट के बारे में मैं सर 11th में तब सुना था, तो सर तभी से फिर 12th के बाद मैंने थोड़ा 12th के बाद वही पहला पेपर नीट का दिया था सर। तो लेवल भी पता चला कि लेवल भी अच्छा होता है, क्योंकि सर 168 मार्क्स का नंबर आया था तब? 164 सर। 164 नंबर? जस्ट 164। 2019 में पहला अटेम्प्ट हुआ था 12th के बाद सर, मतलब देने के बाद। हालांकि मैं बहुत डिमोटिवेट नहीं हुआ था, कि मतलब लग रहा था कि हाँ मैंने ये बस आजमाने के लिए दिया है कि अभी तक मैं कहाँ हूँ सर। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की। पहला अटेम्प्ट तो सर मतलब उस समय तो PW निकला भी नहीं था, तो बस फोन भी नहीं था मेरे पास। 2019 की बात हो गई। 2019 की बात। तो मतलब प्रिपरेशन शुरू कर दिया, बुक पढ़ता था सर। कोई NCERT वाली बुक ले लेता था, और एक DC पांडे की आती है वो फिजिक्स की, तो वो सॉल्व करता था सर। जो भी आ जाता था समझ में वो पढ़ता था। फिर सर दूसरी बार जस्ट दोगुना उसके मार्क्स आए, 328 मेरे मार्क्स आए 20 में सर, 2020 में। फिर सर 20 के बाद सर तब मुझे लगा कि साल भर इतना मेहनत करने के बाद भी जब कुछ नहीं हो पा रहा है तो शायद मतलब नहीं है मेरे लिए नीट। फिर एक सर मेरा फ्रेंड है एक, अभी वो प्रिपरेशन कर ही रहा है, उसने मुझे PW के बारे में बताया। और मम्मी जिस स्कूल में काम कर रही थी वहाँ एक सर थे, उन्होंने कहा फोन ले लो पढ़ो, सही है सबसे बढ़िया। तो सर वही सब्सक्रिप्शन लिया, और फिर जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई सर प्रिपरेशन की। फोन भी तभी खरीदा पहली बार तभी फोन खरीदा। आप मान गए थे फोन खरीदने के लिए तुरंत? मम्मी पढ़ाई के लिए हमेशा सपोर्ट करती थी कि हाँ कि जो चीजें चाहिए कैसे भी करके देंगे, पर देंगे। पहली बार 521 था, दूसरी बार 604 नंबर थे। ये 2 तुम्हारा सीरियस तैयारी वाला था, इसके पहले इतना सीरियस नहीं थे? सीरियस नहीं सर, पढ़ता तो मैं था, पर मेरे पास सोर्स नहीं था। और आप लोग ना बेटा अभी जो बात कर रहे थे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 6-7 अटेम्प्ट का इंतजार करोगे, क्योंकि आप लड़की हो, अभी आपका उम्र बढ़ेगा, घर वाले पे शादी का दबाव डालने लगेंगे कि इतना थोड़ी समय देंगे तुमको हम 6 अटेम्प्ट करने को। BSc इधर से कंप्लीट हो जाएगा, तो बोलेंगे लड़की अंडर ग्रेजुएट भी हो गई है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग ये कोशिश करो कि दूसरा ऑप्शन भी, नर्सिंग भी ट्राई करो। रहा हूँ अभी मेरा एम केवल डॉक्टर है, नीट निकालना। निकलेगा? यस सर, अगर नहीं निकला तो सर रुकेंगे तो नहीं, हम कभी रुकने वाले हैं ही नहीं, रुकेंगे ही नहीं। मैं केवल एक ही सोचती हूँ, स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ लाइफ, कि हमेशा मेहनत करना है। जब तक मेरा हाथ पैर चलेगा तब तक मैं सिर्फ मेहनत करूंगी, मुझे बैठ के कभी खाना ही नहीं, मैं मेहनत ही करती रहूंगी। मेरा बिजनेस में भी ऐसा है कि मेरा नहीं नीट निकला तो मैं बैठ जाऊंगी। मेरा बिजनेस में भी मेरा मतलब दिमाग मेरा बिजनेस में भी चलता है कि कोई बिजनेस करेंगे ऐसा, मेहनत करते रहेंगे, लेकिन सर